पहलगाम कश्मीर की वो धरती जिसे लोग जन्नत कहते हैं। ऊंचे पहाड़, बहती हवा और बैसरन का वो मेडो जहाँ सैकड़ों लोग सिर्फ सुकून ढूंढने आते हैं। लेकिन 22 अप्रैल 2025 को इस जन्नत में वो हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। दोपहर 2:30 सब कुछ सामान्य था। यहाँ सैकड़ों लोग आए थे, कुछ हनीमून पर, कुछ अपने परिवार संग और कुछ तन्हाई में सुकून ढूंढते हुए। सब इस वादी की शांति में खोए हुए थे, पर शायद किसी को अंदाजा नहीं था कि इस जन्नत की चुप्पी कुछ ही पलों में चीखों में बदलने वाली है। अचानक से 3 आतंकवादी जंगल से निकलते हैं, सेना की वर्दी में, हथियारों से लैस, AK-47, हैंड ग्रेनेड और पूरी प्लानिंग के साथ। सूत्रों के अनुसार ये आतंकी TRF, द रेजिस्टेंस फ्रंट के सदस्य थे, जो लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा संगठन है। उन्होंने सेना की वर्दी पहन रखी थी ताकि भ्रम फैलाया जा सके। आते ही उन्होंने गोलियां चलानी शुरू कर दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आतंकियों ने कुछ लोगों से उनकी धार्मिक पहचान पूछी और फिर निशाना बनाया। बिना चेतावनी, बिना दया के, वो दरिंदगी जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। लोग जान बचाकर भागे। कोई बच्चा माँ की गोद में था, कोई पति पत्नी का हाथ खींच रहा था, लेकिन सब नहीं बच पाए। 26 मासूम जिंदगियां हमेशा के लिए खामोश हो गई। इस दिल दहला देने वाले हमले में 26 मासूम लोगों की जिंदगियां छिन गईं। इन शहीदों में थे भारतीय नौसेना के जांबाज अफसर लेफ्टिनेंट विनय नरवाल, एक ऐसा नौजवान जिसकी शादी को अभी सिर्फ कुछ ही हफ्ते ही हुए थे। उनकी नई नवेली जिंदगी, सपनों से भरा घर, सब कुछ एक पल में उजड़ गया। एक इंटेलिजेंस ब्यूरो के अफसर भी मौके पर शहीद हो गए। इसके अलावा 2 विदेशी नागरिक, एक UAE और एक नेपाल से थे। 20 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए। एक महिला ने कहा, हम सेल्फी ले रहे थे, तभी पीछे से फायरिंग शुरू हुई। सब गिरने लगे। मैं अपने बेटे को लेकर भागी, लेकिन मेरी आंखों के सामने मेरे पति को मार दिया उस दरिंदा ने। हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब से सीधे दिल्ली लौटे। उन्होंने कहा, जो इस हमले के पीछे हैं, उन्हें इंसानियत और कानून दोनों से सजा मिलेगी। गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर पहुंचे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने सीधे ऑपरेशन की कमान संभाली। सेना, CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस ने संयुक्त सर्च ऑपरेशन शुरू किया। अमेरिका, फ्रांस, जापान, UAE, रूस, सभी देशों ने इस हमले की निंदा की। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने कहा, पर्यटकों पर हमला सिर्फ एक देश पर नहीं, पूरी इंसानियत पर हमला है। पहलगाम की सड़कों पर सन्नाटा है। टैक्सी ड्राइवर, होटल मालिक, शॉपकीपर सब सहमे हुए हैं। कई यात्रियों ने अमरनाथ यात्रा की बुकिंग रद्द कर दी है। एक लोकल गाइड ने कहा, ये सिर्फ टूरिज्म का नुकसान नहीं, हमारा हौसला भी टूटा है। हर गोली सिर्फ एक शरीर नहीं गिराती, वो पूरे परिवार को तोड़ देती है। लेकिन भारत ना पहले झुका है, ना अब झुकेगा। हम अपने पर्यटकों की रक्षा करेंगे, अपने लोगों का साथ देंगे और आतंकवाद को उसकी जड़ों से खत्म करेंगे।